हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू पीआर फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप? होप आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ी हरारत सी लग रही है आज। देखेंगे क्या होगा। मेरे को मतलब हेडेक सा हो रहा है, सर में दर्द। मन नहीं कर रहा था उठने का, लेकिन मैं उठ गई। बच्चों की छुट्टी कराने से क्या ही फ़ायदा। तो बस यहाँ पर मैंने ना रात को आलू बॉयल करके रखे थे, तो बस वही मैंने मैश कर लिए हैं। रात का ही आटा रखा था, सुबह कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो सबसे सिंपल है आलू के पराठे। आलू के पराठे बच्चों को अच्छे भी बहुत लगते हैं और आप अलग अलग वेरिएशन करके भी दे सकते हो। तो यहाँ पे जो आटा था ना, वो टाइट लग रहा था मुझे, क्योंकि वो फ्रिज का ठंडा था। मैंने ना उसको सॉफ्ट कर लिया है पानी और घी लगाकर, जिससे कि आटा थोड़ा मुलायम हो जाए और जो आलू के पराठे हैं ना, वो फटे नहीं। तो यहाँ पर कभी कभी मैं मैगी के पराठे दे देती हूँ, मतलब मैगी मसाला डालकर, और कभी सिंपल दे देती हूँ, कभी चटपटे बना देती हूँ। तो बच्चों को क्या होता है, इजी रहता है। मतलब आलू का पराठा आप अलग अलग वेज में दोगे ना बच्चों को, तो अच्छा लगेगा। आलू प्याज के बना देती हूँ किसी दिन, तो बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर आलू की परांठियाँ बनकर रेडी हो गई है। इनको ना मैं पैक करके अंदर जाऊंगी रियांश को रेडी करने। और जो यहाँ पे परांठियाँ है ना, उनको मैं अभी बस पूरा पैक नहीं करूँगी, थोड़ा सा हवा लगने दूंगी, खोल कर रख दूंगी। जब मैं आऊँगी ना वापस रियांश को तैयार करके, तब मैं लंच बॉक्स को बंद कर दूंगी। और स्नैक्स में बच्चों को मैंने चिप्स दिए थे आज, पैकेट रखे थे चिप्स के, तो वही दे दिए थे। यहाँ पे बस रियांश को नहलाकर मैं ले आई हूँ, और इसके बाद बस इसी को रेडी कर देंगे हम अच्छे से। एक्चुअली पीहू तो अपने आप हो जाती है, मैं उसको नहाने में हेल्प कर देती हूँ, बट रियांश को मुझे पूरा प्रॉपर रेडी करना पड़ता है। बट कोई नहीं, ये तो अपने ही काम है, करने भी पड़ेंगे, क्योंकि रियांश अभी थोड़ा छोटा है और कर तो वो काफ़ी लेता है अपने आप, लेकिन मैं उसको करने नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चे नहा तो ले इतने छोटे, लेकिन बिल्कुल अच्छे से नहीं नहा पाते हैं। तो रियांश की सारी हेल्प मैं ही करती हूँ। बट पीहू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, तो वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे पीहू रेडी हो गई थी, बस बालों को मैंने कर दिया है कॉम, एंड बस थोड़ा सा ही रह गया है। जो टिफ़िन मैंने खोल के रखे थे ना, तो अभी मैंने उनको पैक कर दिया है, ताकि पराठे गरम गरम रखने से ना, एक तो पराठों में ना पानी आ जाता है, फिर वो थोड़े गीले हो जाते हैं पराठे। तो उनको मतलब थोड़ा सा ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएं, तब हमें परांठियाँ रखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो बच्चे में ना जल्दी रेडी हो गए, तो बातें कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, मतलब बहुत प्यारे हैं मेरे बच्चे। अब नज़र लग जाएगी ना ऐसे बोलूँगी तो, दोनों मतलब बहुत अच्छे हैं। और देखो रियांश ना बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं आपको लंच दिखाती हूँ ना, ऐसे ही ये दिखा रहा है। और यहाँ पे लंच बंद नहीं हो रहा था, तो पीहू ने उसकी हेल्प कर दी है। वाटर बॉटल मैंने भर दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा प्यार बच्चों को बनता है। एंड यहाँ पे बेल्ट रह गई थी, तो रियांश ने ही मुझे याद दिलाई कि मम्मी बेल्ट रह गई है, और बस हैंकी मास्क ले लिए हैं। इसके बाद ना तो बस यहाँ पे बच्चे चले जाएंगे अब स्कूल। पीयू के पापा आ गए हैं, इनको लेकर जाएंगे। यहाँ पर अब जब बच्चे स्कूल चले गए थे, तो मेरे गले में ना आज दर्द हो रहा था, सुबह से ही हो रहा था। रात को भी मुझे थोड़ी हरारत लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज गर्म पानी पीते हैं। तो गर्म पानी पीना ही था मुझे। इसमें मैंने हाफ़ लेमन डाल दिया, और थोड़ा सा मैंने शहद डाला, आधा चम्मच, जिससे मेरे गले में थोड़ी तरावट सी हो जाएगी, और मतलब मेरा जो गला चौक हुआ पड़ा है ना, वो भी थोड़ा ठीक हो जाए। बस यहाँ पे सोच लिया बैठकर कि क्या करना है। तबीयत थोड़ी आज सुबह से ही ढीली ढीली लग रही है। देखो अभी ये मतलब आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना कल के दिन, तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी से ही मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन जो घर के काम है देखो हमें करने ही हैं। जो हाउसवाइफ होती है ना, उसको ये काम, मैं ये नहीं कह रही, मतलब करने ही पड़ते हैं, और ये अपना काम है, इसको करने में क्या। अगर आपकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो थोड़ा जल्दी वाली सफाई करके लेट जाएं, लेकिन करने अपने आप ही पड़ती है इनको। मतलब हमें कोई रेस्ट नहीं, कोई छुट्टी नहीं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, आप समझ जाओ। यहाँ पे रूम की क्लीनिंग करने के बाद मेरे गर्मी लग चुकी है, और मैंने अपने बाल वही सिंपल सा टाई कर लिया है, जो सभी लोग करते हैं। तो ये जो बैग है ना, हम उस दिन मंदिर गए थे ना, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। रात को आए मंदिर से, शाम ही हो गई थी, मैं मम्मी के घर चली गई थी। ये बैग ऐसा ही रखा रहा, क्योंकि अगले दिन गुरुजी का सत्संग करा हमने घर में, तो कुछ भी ये बैग ऐसा ही रखा रहा। तो ये बैग ना मैं हमेशा ऐसे इसमें ना वाटर बॉटल रख देती हूँ खाली, जब मुझे जाना होता है तो मैं उसी में पानी भर लेती हूँ।
और इसमें टिश्यू पेपर रखे रहते हैं, 2 हैंकी, मेरे मेट्रो कार्ड, मतलब ज़्यादातर सामान मैं इसमें रख देती हूँ ताकि जब भी मुझे कहीं जाना हो तो मेरा बार बार मुझे सामान इकट्ठा ना करना पड़े। दोनों रूम की तो सफाई हो गई है और ये वाला जो रूम है ना, रात को मैंने क्लीन नहीं करा था। मतलब आपने देखा ही होगा रात वाला व्लॉग, मैंने किचन तो पूरा क्लीन कर दिया था, बट हाँ, मैंने ड्राइंग रूम में जो सामान जहाँ पड़ा था बस वही छोड़ के मैं चली गई थी, क्योंकि रात को देर काफ़ी हो गई थी और मुझे नींद भी आ रही थी, मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली लग रही थी। तो जो सारा सामान रखा है इधर से उधर, मैं उनको अपनी जगह पर रख दूँगी वापस। तो बेडशीट बिछाई थी ना कल, तो ये सब मैं रख दूँगी, और गंदी भी नहीं हुई थी क्योंकि ऐसा ज़्यादा लोग आए नहीं थे, घर के ही हम थे। एंड ये सब मैंने रख दिया है। और इसके बाद जो ये दुपट्टे वगैरह हैं, ये मंदिर का सामान है सारा, जो मैंने रात को ही मतलब यहाँ पर रख दिया था ताकि सुबह रखूँगी मैं। कई बार होता है ना, रात को मन नहीं करता बिल्कुल भी करने का, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। एलईडी वॉल पे जितना भी सामान रखा है सबको अरेंज कर दिया है मैंने। एंड अगर ये काम मतलब छोड़ दो, जैसे मैंने रात को छोड़ दिया, तो सुबह मुझे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने रात को छोड़ दिया। ये ना क्योंकि पापा लेके आए थे अम्ब्रेला, तो मेरा ना, मैं सोच रही इसको अंदर रख के क्या करूँगी। अभी गणपति जी आएंगे घर पर, गणपति जी स्थापना होगी, जब डेकोरेशन में काम आएगी, तो मैंने इन सबको ना यहीं पे अरेंज कर दिया है। ये मेरा फ्लावर पॉट है और ये खाली है कब से, देखो ये कब आएंगे इसमें फ्लावर। तो बस ड्राइंग रूम में ये सब सामान अरेंज करके मैं फिर से कर रही हूँ रूम की क्लीनिंग। तो सोफ़े के कपड़े अभी मैं थोड़ी देर में बिछाऊंगी, तो फटाफट मैंने लगा दी थी झाड़ू। यहाँ पर मैं आपसे अपने सब्सक्राइबर से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा कीजिए, कमेंट भी करा कीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करा कीजिए, ताकि जो मेरा व्लॉग चैनल है वो आपके सभी फ्रेंड एंड फैमिलीज़ तक पहुँच सके। आप सबके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएँ अपने फैमिली एंड फ्रेंड से, कि मुझे अच्छा लगे कि आप लोग मेरी हेल्प करते हो और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। आप सबके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो बस यहाँ पर बस सफाई करने के बाद ना मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने सोफ़े के कपड़े वगैरह बिछाए, तो मेरा हेडेक इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, और बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द हो गया। इसीलिए मैंने ये जो व्लॉग की बैक वॉइस थी ना, इस टाइम जब कर रही हूँ, आपने मेरी आवाज़ से नोट कर लिया होगा कि मेरी अब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, और मुझे इतनी ठंड लग गई, मतलब एकदम ठंड लगने लगी, इतनी ज़्यादा मुझे छींकें आई और कोल्ड हो गया, मेरा गला चौक हो गया बहुत ज़्यादा, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। तो दवाई मैं लेके आई, मैंने पैरासीटामोल खा ली घर से, सुबह शाम मैंने दवाई खाई, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। यहाँ पर बस दवाई लेके ना मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी, बट मुझे आराम नहीं मिला। तो अगले दिन पीयू के पापा मुझे लेके गए डॉक्टर के। मैं थोड़ी लेज़ी हूँ दवाई लेने में, मुझे अच्छी नहीं लगती दवाई लेने, लेकिन हाँ, मुझे लगा कि आज मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, तो मैंने दवाई ले ली है। और अपने माथे पर भी ना मैंने बाम लगा लिया था, और बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। अब मैं लेट गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद पता ही नहीं चला मेरी कब आँख लग गई, और जल्दी काम ख़त्म हो जाता है तो मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ। एडिटिंग वीडियो की करी ही नहीं, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। और दोपहर में मेरी आँख लग गई थी, जब बच्चों का आने का टाइम हुआ, मैंने दोपहर में लंच में दोपहर के लंच में कुछ भी नहीं बनाया। यहाँ पे पीहू के पापा के चोट लग गई है, और रात को ही पीहू के पापा आ रहे थे जीने पे से, एकदम पैर फिसला, तो पैर में भी लगी और हाथ में भी लगी। हाथ के मतलब सहारा लिया ना बचने के लिए, तो हाथ पे लग गई। तो यहाँ पे बच्चे आ गए हैं। दोपहर को लंच में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, दोबारा से यही कह रही हूँ, क्योंकि पीहू के पापा को बोल दिया था कि तबीयत आज ठीक नहीं है, तो आप बाज़ार से ही छोले कुलचे ले आना, बच्चों को अच्छे लगते हैं तो खा भी लेंगे। कभी कभी चलता है, क्योंकि ऐसा हो जाता है तबीयत ठीक नहीं होती है, तो मैं मार्केट से कुछ मंगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कल कपड़े जब धोए थे ना, तो गुरुजी का सत्संग था, तब तो मैं बिज़ी हो गई थी। सुबह के ये कपड़े रखे हैं, बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। शाम को जब बच्चे ट्यूशन से आए, मैं फिर लेट गई थी और एडिटिंग भी नहीं करी वीडियो की, लेट गई थी। उसके बाद मैंने पीहू को बोला, पीहू आओ मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करा दो, ताकि जो मैं फ़ोल्ड करने हैं ना क्लोथ, सारे कपड़े, वो आसानी से हो जाए। और थकावट इतनी होती थी, मेरे हाथों में दर्द हो गया, मतलब वीकनेस सी लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा।
बेडशीट मुझसे तय ही नहीं हो रही थी, बैठे बैठे मुझे उठना ही पड़ा। तो यहाँ पे ना सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और पीहू को मैंने वैसे मैं ऐसा नहीं है कि पीहू से कोई काम कराती हूँ, लेकिन कभी कभी जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं पीहू से करा लेती हूँ। और ये वैसे कोई हार्डली काम नहीं है, बच्चों को इतना काम आना भी चाहिए और बच्चों को अपने साथ बैठाना भी चाहिए। मतलब मैं हमेशा बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ रखना पसंद करती हूँ। इससे बच्चों का बिहेवियर भी नोटिस होता है और बच्चों की हैबिट भी अच्छी ही रहती है। जैसे कि बच्चों के साथ ज़्यादा कनेक्ट रखोगे तो। बस फ़ोल्ड करके आ चुकी हूँ मैं कपड़े। और बच्चे अभी अंदर मैं बैठा कर आई हूँ पढ़ने के लिए, देखो पढ़ेंगे या नहीं। जो मंदिर में दिए मैंने लगाए थे ना, वो मैंने रख दिए हैं ताकि जब भी मुझे दोबारा ज़रूरत हो ना उन सामान की तो मैं उसी जगह पर मिले। मैं ऐसा ही करती हूँ, सारा सामान अरेंज करके रखती हूँ। यहाँ पे मलाई निकाल रखी थी सुबह से, तो वो भी मेरे को निकालना ज़रूरी था, मक्खन। तो मैंने आपको बताया ना, तबीयत चाहे जितनी ही खराब हो, रेस्ट कर कर के मैंने सारा काम किया है, करना पड़ता ही है। अब ये मलाई अगर मैं नहीं करती ना तो ये स्मेल वाली हो जाती। तो मैंने ना मलाई जब थोड़ा सा पानी डाल डाल के ना, ठंडा पानी डाल के, मैंने जैसे बिलोते नहीं है, लस्सी बिलोते हैं हैंड ग्राइंडर से, तो उससे मैंने मलाई को बिलोया था। उसके बाद ना मक्खन निकला था, तो वही मक्खन से जो घी निकलता है ना, एक तो वो बहुत जल्दी निकलता है और आपकी कढ़ाई भी गंदी नहीं होती। और इससे आप देखना, मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं करा है। जब मैंने मलाई से मक्खन निकाला, मक्खन के बाद मैंने सीधा उसको कढ़ाई में डाल दिया। मक्खन से जो घी होता है ना, वो बहुत जल्दी निकलता है और जो मावा बचता है वो भी बहुत टेस्टी लगता है बहुत। तो मैं थोड़ा जल्दी ही निकालती हूँ मलाई से घी, क्योंकि मलाई में स्मेल हो जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। आप देख रहे हो मेरी हालत कितनी ख़राब है। अब मैं गई थी हैंड वॉश वगैरह करके आई हूँ ताकि किसी को इन्फेक्शन ना हो। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी शाम होते होते और मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। घी मैंने कंटेनर में निकाल दिया है। इसके बाद ना जो कढ़ाई में घी बचा था उसको मैंने रोटियों पर लगा दिया है, ताकि देखो आप मेरी कढ़ाई आप देखो, बिल्कुल मांजने की भी ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि ऐसे ही मैं करती हूँ। जब भी मैं मलाई का घी निकालती हूँ ना तो ऐसे ही निकालती हूँ जिससे मेरे बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं होते। आज मैंने घिया की सब्ज़ी बनाई थी, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो घिया रोटी बनाया था। बस अब रोटी वगैरह खा लिए, पीहू के पापा को ही दी है लास्ट में। इसके बाद मैं जो बर्तन धोए थे उनको अरेंज कर लिया है। इसके बाद बर्तन धोए थे और मेरी लिटरली हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जो काम मुझे अभी, आप मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा ना, मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा, ये मैंने गरारे करे गले में, मतलब गले के गर्म पानी से, तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हुई है, नहीं तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और आपको पता ही है कि मेरी आवाज़ से ना आपको पता चल ही रहा होगा कि मेरी गले में कितनी ज़्यादा दिक्कत है। बहुत ज़्यादा हो रही थी, पेन भी हो रहा था गले में। बट पीहू के पापा मुझसे कह भी रहे थे चलो बाज़ार से दवाई ले आते हैं, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा घर में जो रखी है मैं वही खा लेती हूँ। दोपहर के कपड़े भीगे हुए थे और मैंने अब 9 बजे धोए, तो कपड़े धोने में भी मैं लेट हो गई तबीयत ठीक ना होने के कारण। तो बस तबीयत ढीली थी, धीरे धीरे सारा काम करा आज घर का। और व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।